को लगातार विरोध कर रहे हैं और यात्रीगण भी काफ़ी परेशान हैं, किस तरह से निर्देश जारी कर रहे हैं? जी, मैं मीडिया के अपने साथियों के माध्यम से सभी ड्राइवर बंधु और अन्य जो भी इस हड़ताल में शामिल हैं उनसे अपील करता हूं कि किसी भी प्रकार की कोई भी कानून व्यवस्था की स्थिति निर्मित ना करें। इसमें पुलिस और प्रशासन की टीमें जो हैं वो एकदम चाक-चौबंद तरीके से हर पॉइंट पे ड्यूटी पे कार्यरत हैं। आज माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा वीसी के माध्यम से स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी प्रकार की जनता को किसी तरह की परेशानी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसी तारतम्य में आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि हम लोगों ने प्रशासन और पुलिस ने मिल के इसके दल बनाए गए हैं और हर पॉइंट और हर बिंदु पे दल लगाए गए हैं। अभी ट्रक एसोसिएशन, बस एसोसिएशन, ऑटो एसोसिएशन, ई रिक्शा एसोसिएशन, सब्जी व्यापारी संघ, किराना व्यापारी संघ, पेट्रोलियम व्यापारी संघ, सभी की मीटिंग अभी थोड़ी देर पहले कलेक्टर साहब के अध्यक्षता में ली गई है, जिसमें स्पष्ट निर्देश दिए गए कि किसी प्रकार की कोई भी स्कार्सिटी एसेंशियल कमोडिटी की, एसेंशियल सर्विसेज की बर्दाश्त नहीं की जाएगी और यदि आवश्यकता पड़ेगी तो हर आवश्यक वस्तु की सप्लाई के लिए पुलिस का एस्कॉर्ट, प्रशासनिक अधिकारियों की सहायता त्वरित तौर पर प्रदान की जाएगी। इसके लिए कंट्रोल रूम एक स्थापित किया जा रहा है कलेक्टर सर के द्वारा, जिसमें पुलिस और प्रशासन की टीम सम्मिलित टीम रहेगी। 24 आवर ये एक्टिवेट रहेगा। उसमें यदि कहीं पे भी किसी प्रकार का कोई भी दबाव का प्रयास किया जाता है लोग हड़ताल में शामिल करने के लिए, तो उस पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। तो आपके माध्यम से मैं ड्राइवर सभी साथियों को ये बताना चाहता हूँ कि ये कानून जो भारतीय न्याय संहिता धारा 106 के ऊपर एक अफवाह का माहौल जो बनाया जा रहा है उसको हम लोग दूर करना चाहते हैं। वह कानून में क्लियर स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि वह कानून किसी ऐसे व्यक्ति पर ही लागू होता है जो किसी को एक्सीडेंट करके और उसको वहाँ मरता हुआ छोड़ के उसकी सूचना थाना में प्रशासनिक अधिकारियों को या एम्बुलेंस को, मेडिकल टीम को नहीं देता है। यदि कोई व्यक्ति पुलिस को, मेडिकल टीम को या प्रशासनिक अधिकारी को फ़ोन के माध्यम से, किसी अन्य सूचना तंत्र के माध्यम से एक्सीडेंट की सूचना प्रदान कर देता है तो वह कानून उस पर लागू नहीं होता। तो इस कानून का मूल उद्देश्य यह कोई ड्राइवर विरोधी कानून नहीं है, जितना अभी तक हम लोगों ने इसको स्टडी किया है। यह कोई ड्राइवर विरोधी कानून नहीं है। यह केवल कानून इस एवज में उस परिस्थिति के लिए बनाया गया है कि यदि किसी व्यक्ति की एक्सीडेंट के दौरान मृत्यु हो जाती है और वह सूचना पुलिस पे प्राप्त हो जाती है कि किस गाड़ी से मृत्यु हुई है, तो इससे सामान्य जो धाराएं थी, सामान्य जो अपराध था उसी की तरह इसको ट्रीट किया जाएगा और साथ ही साथ जो इंश्योरेंस कंपनी है उसके द्वारा पीड़ित के परिवार को मुआवजा प्राप्त हो सकेगा। तो पहले होता था कि एक्सीडेंट करके लोग भाग जाते थे और मुआवजा प्राप्त नहीं हो पाता था पीड़ित को। अब वैसी परिस्थितियों को कठिन कर दिया गया ताकि मुआवजा मिल सके। तो ये इंश्योरेंस कंपनी की जिम्मेदारी तय करने के लिए प्रेरित कानून है। इसका मूल उद्देश्य, मूल भावना को समझने की आवश्यकता है। यह कोई ड्राइवर विरोधी कानून नहीं, यह केवल उनके विरोध में जो व्यक्ति एक्सीडेंट करके किसी को मरता हुआ सड़क पर छोड़ के और बिना किसी सूचना के भाग जाते हैं। इसके लिए ये भी अफवाह फैलाई जा रही है कि इसके लिए आपको मौके पे घटनास्थल पर रुकना पड़ेगा। ऐसा कहीं भी कानून में नहीं लिखा गया है। कानून में जो शब्द प्रयोग हुआ है वह सूचना शब्द प्रयोग हुआ है। तो सूचना किसी भी तंत्र और किसी भी माध्यम से, उसमें माध्यम भी स्पेसिफाई नहीं किया गया है कि आपको लिखित में सूचना देनी है, रुक के देनी है, नहीं। उसको आप इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचना दे सकते हैं, फ़ोन के माध्यम से दे सकते हैं, स्वयं थाना जाके अपनी गाड़ी ले जाके थाना चले जाए, वहाँ सूचना अपनी दर्ज करा सकते हैं। प्रशासनिक अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार के पास जाके अपनी सूचना दर्ज करा सकते हैं। इस तरह का इसमें प्रावधान है। तो इसमें भ्रम फैलाने से बचना चाहिए। मैं मीडिया के साथियों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि कुछ पोर्टल्स में आधी अधूरी जानकारी चल रही है, तो कृपया कर आपके माध्यम से सही जानकारी दी जाए। और दूसरा, जो ड्राइवर, कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसे शरारती तत्व जो ड्राइवर को भड़का रहे हैं, ऐसे कानून को तोड़ मरोड़ के बता रहे हैं कि भाई सबके साथ ये 7 लाख का जुर्माना, 10 साल की, ऐसा नहीं है। ये 7 साल की सज़ा और 10 लाख का जुर्माना धारा 106 के तहत उन पे है जो एक्सीडेंट करते हैं, मरता हुआ व्यक्ति को छोड़ देते, भाग जाते हैं और किसी प्रकार की सूचना पुलिस में, थाना में, एम्बुलेंस को नहीं देते हैं। जो यदि गलती हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, सड़क पर गाड़ी चलती है, एक्सीडेंट होता है कई बार अपनी गलती से, नहीं तो बिना गलती के भी। वैसी परिस्थिति में आप सूचना दीजिए फ़ोन के माध्यम से या मैसेज के माध्यम से या लिखित में, या थाना खुद भी जा सकते हैं। तो फिर वो धारा 106 उन पर लागू नहीं है। फिर वो जो अन्य जैसे पहले अपराध था उसी तरह का एक्सीडेंटल अपराध है। तो इसका मूल उद्देश्य जान बचाना। दूसरा, यदि कोई व्यक्ति मृत होता है तो उसके परिवार को इंश्योरेंस से मुआवजा देना। ये कोई ड्राइवर विरोधी कानून नहीं है और इसीलिए मेरी सभी ड्राइवर एसोसिएशन से, ड्राइवर से, सभी से
अपील है कि जल्द से जल्द इसको ख़त्म करें, क्योंकि इससे एक आम जन को परेशानी का सबब होता है। एम्बुलेंस है, बच्चे हैं, स्कूल जाते हैं, एम्बुलेंस में लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो उनको समय से इलाज नहीं मिल पा रहा है। कई लोग परीक्षा के लिए इधर उधर जाते हैं, उनको दिक्कतें आती हैं। तो यदि यात्रियों को बहुत दिक्कत आती है, ठंड का समय है, तो इस तरह की कोई कार्य ना करें जिससे आम जन को परेशानी हो। और दूसरा, आपके माध्यम से मैं एक चेतावनी ऐसे शरारती तत्वों को देना चाहता हूँ कि जो ज़बरदस्ती लोगों को हड़ताल में शामिल करने का प्रयास करने की कोशिश करना चाहते हैं, ऐसे तत्व एकदम बाज आ जाएं। ऐसे तत्वों में हमारी सख्त निगाह है। सोशल मीडिया में अफवाह फैलाएंगे तो सख्त कार्रवाई करेंगे उन पर, और यदि जाके किसी को धमका के चमका के हड़ताल में शामिल होने के तो उन पर धारा एक्सटॉर्शन के तहत, उद्दीपन की धारा 382 है, उसके तहत उनको 7 साल की सज़ा का प्रावधान है। हम उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे, क्योंकि इसमें माननीय न्यायालय के भी इस तरह का रुख है। आपने आज जबलपुर हाईकोर्ट का देखा होगा, चल रहा है मीडिया में। साथ साथ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का समस्त प्रशासनिक अधिकारियों के जो सीनियर सबसे निर्देश प्राप्त हैं। तो आपके माध्यम से मेरी यही अपील है कि किसी प्रकार की असामाजिक गैर कानूनी गतिविधि में शामिल ना हो, सुचारू जो एसेंशियल सर्विस है उसको सुचारू तौर पे चलने दें। यही आपके माध्यम से मेरी अपील है। थैंक यू।